हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिस्ट्री का आपका इतिहास का 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं नई ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो इसमें से आपके टोटल 4 अंक के सवाल आएंगे, जिसमें 2 एमसीक्यू होंगे वस्तुनिष्ठ और 2 अतिलघुतात्मक प्रश्न होंगे। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है आपका, मुद्रण कला का आविष्कार किस देश में हुआ। जो मुद्रण कला थी उसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आप सभी पता, मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। हुआ था चीन में। चलिए दूसरा है, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था, है ना। यूरोप में जो प्रिंटिंग प्रेस थी या मुद्रण कला के लिए मुद्रण करने के लिए जो मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किस सदी में किया था। गुटेनबर्ग ने जो मशीन बनाई थी वो कौन सी सदी में बनाई थी। तो वो 15वीं सदी में बनाई थी। ये याद रखना, 15th सेंचुरी उसने बनाई थी मशीन। और गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, तो ये भी याद रखना, गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी है। भारत में छपी हुई पहली जो प्रिंटिंग वाली पुस्तक है वो कौन सी है। तो भारत में पहली प्रिंटिंग पुस्तक कौन सी छपी थी, बाइबिल छपी थी, है ना। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, मार्टिन लूथर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ईसाइयों में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन से मार्टिन लूथर जुड़े हुए थे। अगला देखिए, 95 थीसिस किसने लिखी, है ना। 95 थीसिस एक बुक है, वो किसने लिखी। तो वो मार्टिन लूथर ने लिखी हुई है और ये धर्म सुधार से प्रभावित है। और मुद्रण कला ने किस क्रांति को बढ़ावा दिया था। तो मुद्रण कला ने फ्रांसीसी क्रांति को नहीं दिया, औद्योगिक क्रांति को नहीं दिया, रूसी क्रांति को नहीं दिया। मुद्रण से सबसे ज़्यादा किसी क्रांति को बढ़ावा मिला तो वो धर्म सुधार आंदोलन थे जिनको बढ़ावा मिला था। अगला देखिए, भारत में पहला मुद्रणालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहली प्रिंटिंग कहाँ स्थापित की गई, तो गोवा में। और याद रखिएगा आप, 16वीं सदी में स्थापित की गई थी, 16वीं सदी। और ये पुर्तगालियों ने की थी, है ना। गोवा में पुर्तगाली का अधिकार था और पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस लाई थी। अगला है, कोपरनिकस की पुस्तक डी रेवोल्यूशनस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपरनिकस की पुस्तक डी रेवोल्यूशनस कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी। कोपरनिकस की पुस्तक आपके 1543 में प्रकाशित हुई थी। ये आपको याद रखना है, 1543। अगला देखिए, मुद्रण कला ने किस वर्ग को ज्ञान प्राप्त करने में मदद की थी, है ना। जो प्रिंटिंग आई थी उसने कौन से वर्ग को ज्ञान प्राप्ति के लिए मदद की थी। तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या सबको। तो सबको ज्ञान प्राप्ति में उसने मदद की थी। अगला देखिए, मुद्रण कला ने किस भाषा के विकास में योगदान दिया था, है ना। मुद्रण कला ने सबसे ज़्यादा किस भाषा के विकास को योगदान दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्रण कला से भाषा का विकास हुआ वो जर्मन भाषा थी। कौन सी थी, जर्मन भाषा। देखिए अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप सभी जानते हैं, ये भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। और ये 1878 में पारित हुआ था। अगला देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। मुद्रण और प्रिंटिंग पढ़ रहे हैं हम, तो प्रिंटिंग में हमें ये याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो आपका हिक्की गजट था। कौन सा था, हिक्की गजट, जिसे बंगाल गजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल गजट। लेकिन सर्वप्रथम जेम्स ऑगस्टस हिक्की प्रकाशित करता था, इसलिए इसको हिक्की गजट भी कहा जाता था। तो याद रखना आपको। देखिए, हिक्की गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ। हिक्की गजट प्रकाशन में कब आया था, किस वर्ष हुआ था। 1780, 1800, 1857, 1900। तो 1780 में ये प्रकाशित हुआ था। नाम याद रखना आपको, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना, याद रखना। मुद्रण कला ने किस क्षेत्र में क्रांति लाई। तो सबसे ज़्यादा जो क्रांति लाई थी वो शिक्षा, राजनीति और धर्म सभी में क्रांति लाई थी। अगला देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था वो लॉर्ड लिटन ने किया था। और लॉर्ड लिटन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये आपको याद रखना है। मुद्रण कला ने किस आंदोलन को प्रेरित किया। तो सबसे ज़्यादा जिस आंदोलन को प्रेरित किया वो धर्म सुधार आंदोलन थे। गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी, है ना। तो गुटेनबर्ग कहाँ का था, गुटेनबर्ग जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी। और उसने जो बाइबिल लिखी वो लैटिन भाषा में लिखी। किस में लिखी, लैटिन में। तो आपको याद रखना है। मुद्रण कला ने
किस वर्ग को सशक्त बनाया है ना, कौन से वर्ग को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाया, तो मध्यम वर्ग को, है ना। मुद्रण कला से मध्यम वर्ग का क्या हुआ था, तेजी से विकास हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ाना, प्रेस पर नियंत्रण लगाना, शिक्षा को बढ़ावा या धर्म सुधार को प्रोत्साहित करना। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था वो प्रेस पर नियंत्रण करना था, है ना, कि बिना अनुमति के आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं छपाई कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे। मुद्रण कला ने किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार को आसान बनाया, तो सबसे ज़्यादा विज्ञान, साहित्य, राजनीति सभी क्षेत्रों में आसान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95 थीसिस किस वर्ष लिखी गई। 95 थीसिस लैटिन में लिखी गई थी और 1517 में लिखी गई थी। और लिखी किसने थी, लिखी आपके मार्टिन लूथर ने थी, है ना, मार्टिन लूथर, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला ने किस वर्ग को जागरूक किया था, तो मुद्रण कला में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी वर्ग क्या हुए थे, जागरूक हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहाँ पारित हुआ था, तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन से देश में था, तो भारत में पारित हुआ था ना, भारत में चलता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये अंग्रेजों ने लागू किया था और प्रेस पर नियंत्रण रखता था। अगला, मुद्रण कला ने किस क्षेत्र में सुधार लाया था, तो मुद्रण कला ने शिक्षा, धर्म, राजनीति सभी क्षेत्रों में क्या लाया था, सुधार लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल लिखी थी वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल लिखी थी वो 1455 में प्रकाशित हुई थी। मुद्रण कला ने किस वर्ग को ज्ञान प्राप्त, तो ज्ञान सभी वर्गों को। अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष रद्द किया गया था, है ना, आया कब था और रद्द कब, तो रद्द हुआ था आपके 1882 में, याद रखना है 1882 में इसको खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रण कला ने किस क्षेत्र में क्रांति लाई थी, तो सभी क्षेत्रों में लाई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी जानते हो योहान गुटेनबर्ग ने किया था, और योहान गुटेनबर्ग कहाँ का था, जर्मनी का था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रण कला ने किस वर्ग को सशक्त किया था, तो सबसे ज़्यादा सशक्त मध्यम वर्ग को किया था, है ना। केसरी का प्रकाशन किसने किया था, जो केसरी एक पत्रिका थी उसका प्रकाशन कौन करता था, तो केसरी पत्रिका का प्रकाशन आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था, ये याद रखना आपको। अगला है, मुद्रण कला ने किस क्षेत्र में सूचना के प्रसार को आसान बनाया था, है ना, तो कौन सा क्षेत्र, सभी क्षेत्र। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। मुद्रण कला ने किस वर्ग को जागरूक किया, सभी वर्गों को जागरूक किया था। 95 थीसिस जो लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अगला है, राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र का नाम क्या था, तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम से समाचार पत्र लिखा था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अति लघुतात्मक प्रश्न देखिए क्या क्या बन सकते हैं, है ना। पहला है आपका ये देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, योहान गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, बाइबिल। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 868 और डायमंड सूत्र। भारत में छपाई तकनीक कब और किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो भारत में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए थे गोवा में, याद रखना आपको। गुलामगिरी किसकी पुस्तक, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है और 1871 में प्रकाशित हुई थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची क्यों शुरू की थी, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने चर्च पर धार्मिक विचारों पर सवाल उठाए जा रहे थे, चर्च विरोधी लेखन को रोकने के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। मार्टिन लूथर ने मुद्रण की प्रशंसा क्यों की, क्योंकि मुद्रण ने उनके धर्म सुधार विचारों को तेजी से फैलाना शुरू किया था, है ना। अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और क्यों लागू किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया था और ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज की लड़ाई किसके लिए थी, है ना, जो स्वराज की लड़ाई थी वो अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की स्वतंत्रता के लिए थी, है ना। अगला देखिए, पांडुलिपियों के प्रयोग की सीमाएं क्या थी, है ना। पांडुलिपियों में नकल करना महंगा था और समय का काम था, इसलिए पांडुलिपियां नाजुक और संरक्षण में कठिन थी, है ना, संरक्षण नहीं हो सकता था, और प्रिंटिंग एक बेहतर विकल्प था। एरेस्मस छपी किताबों के बारे में क्या सोचते थे, तो उनका मानना था कि अधिकांश छपी किताबें बेकार और हानिकारक होगी,
है ना, ऐसा माना था। यूरोप में वुड ब्लॉक पेंटिंग कब प्रारंभ हुई, तो वुड ब्लॉक 1295 में, और मार्को पोलो द्वारा, है ना। मार्को पोलो चीन से ये तकनीक लेके कहाँ गया था, इटली गया था। मार्को पोलो इटली का निवासी था। चैप बुक किसे कहते हैं ना, तो चैप बुक इंग्लैंड में एक पैसे में बिकने वाली सस्ती किताबें थी, वो चैप बुक कहलाती है ना, और इसे बेचने वाला चैप सेलर कहलाता, ये भी याद रखना, चैप सेलर। मुद्रण क्रांति का साक्षरता पर, तो साक्षरता दर बढ़ी, सामान्य लोगों तक किताबें पहुंची, वो भी पढ़ाई करने लगे, है ना। भारत में तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस रची गई थी उसका पहला मुद्रित संस्करण कब छपा था, तो 1810 में छपा था और कलकत्ता में छपाई हुई थी। मुद्रण क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था, सबसे पहले मुद्रण क्रांति का आरंभ चीन में हुआ था, है ना। और सबसे पुरानी पुस्तक जापान की डायमंड सूत्र, याद रखना। वुड ब्लॉक पेंटिंग को चीन से इटली कौन ले गया, तो चीन से इटली मार्को पोलो ले गया। सुलेखन या खुशनवीसी किसे कहते हैं ना, तो जो हाथ से बड़े सुंदर अक्षरों में सुडोल सही कलात्मक लिखाई करते अच्छे लिखने वाले, वो सुलेखनविश या खुशनवीसी कहलाते हैं। भारत में मुद्रण तकनीक किसके माध्यम से पहुंची, तो पुर्तगालियों के माध्यम से पहुंची थी। मुद्रण क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था, ज्ञान का प्रसार बढ़ा था। मुद्रण संस्कृति ने किस आंदोलन को बल दिया, तो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को बल दिया था। मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर। मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका निभाई, तो राष्ट्र विचारों को प्रसारित किया था। मुद्रण संस्कृति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ था, तो नकारात्मक प्रभाव था गलत सूचनाएं भी प्रसारित हो सकती थी, है ना। अगला है, मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार के साहित्य को बढ़ावा दिया, तो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक साहित्य को बढ़ावा दिया था। अगला देखिए, भारत में पहला मुद्रित पुस्तक कौन सी थी, तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकें छपी गई थी, वो पहली पुस्तकें थी। भारत का पहला अखबार किसने शुरू किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, और 1780 में बंगाल गजट, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना, सप्ताह में एक बार छपने वाली। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी, तो 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बाद बंगाल गजट का संपादन, जब ऑगस्टस हिक्की यहाँ से चला गया था, तो उसके बाद बंगाल गजट का संपादन किसने किया था, गंगाधर भट्टाचार्य ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, राजा राम मोहन राय ने कौन सा अखबार शुरू किया था, तो संवाद कौमुदी शुरू किया था, और बांग्ला भाषा में किया था, याद रखना आपको। भारत में मुद्रण क्रांति ने सामाजिक सुधारों को कैसे प्रभावित किया, तो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया था। भारत में मुद्रित पुस्तकों से शिक्षा को कैसे प्रभावित किया गया, तो शिक्षा सुलभ हो गई और व्यापक हो गई थी। भारत में मुद्रण क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, तो राष्ट्रीय विचारों और एकता को इससे बढ़ावा मिला था। देखिए, भारत में मुद्रित पुस्तकों की भाषा ज़्यादातर क्या थी, तो ज़्यादातर स्थानीय भाषा थी, है ना। हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, ये सब थी। भारत में मुद्रण क्रांति ने महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया था, है ना, तो जीवन में महिलाओं को शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में भूमिका मिली थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की पर किस गवर्नर जनरल ने मुकदमा किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुकदमा कर दिया था। राजा राम मोहन राय के दो अखबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नाम याद रखने दोनों के, जहांनामा और शमशूल अखबार, 1882 में, दोनों फारसी में, है ना, याद रखिएगा। किस दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे, कार्टून 1870 के दशक में आ गए थे। अमर जीवन या अमोर जीवन ये किसकी है, तो 1876 में आत्मकथा है, ये रस सुंदरी देवी की। रस सुंदरी देवी कहाँ की थी, बंगाल की, है ना, याद रखना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। हिंदी भाषा में छपाई किस दशक में प्रारंभ हुई थी, तो 1870 के दशक में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, 20वीं सदी में राम चड्ढा की बेस्ट सेलिंग बुक थी, है ना, कौन सी, स्त्री धर्म विचार, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। छोटे और बड़े का सवाल, है ना, ये पुस्तक किसने छापी थी, तो ये काशी बाबा ने लिखी थी 1938 में, याद रखना है। सच्ची कविताएं नामक संग्रह कौन से लेखक का था, तो सुदर्शन चक्र का था, याद रखना। पेरियार के नाम से कौन जाना जाता है ना, पेरियार के नाम से E.V. रामास्वामी नायकर जाने जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, 1877 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, भारत में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रण करने वाला कानून था, जिसके तहत सरकार प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिलता था, है ना। शक्ति चालित बेलनाकार
प्रेस है ना, जो बेलन आकार की प्रेस होती है, उसका निर्माण किसने किया था? तो रिचर्ड एम हॉक न्यूयॉर्क का था, उसने किया था। 19वीं सदी में मशहूर उपन्यासकारों में महिलाओं के नाम है ना, महिलाएं जो उपन्यास लिखती थी 19वीं सदी में, जैन ऑस्टिन, ब्रांड बेने और जॉर्ज इलियट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं सवाल ना, याद रखिएगा। बाल पुस्तकें छापने के लिए सबसे पहले मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया था? तो 1857 में फ्रांस में। निरंकुशवाद क्या होता है? तो निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था होती है, ये राजकाज है ना, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो, वो अपने अनुसार अपने जो मन में आए वो निर्णय ले सकता है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मार्टिन लूथर ने, और उन्होंने एक बुक लिखी थी न्यू टेस्टामेंट है ना, ये बहुत सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी उस समय की। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े पर बनी पुस्तकों को क्या कहते थे? तो वेलम कहते थे ना, ये अमीर लोग खरीदा करते थे ना। तैरती दुनिया का चित्र जिसे उकियो कहा जाता है, ये किसने बनाया था? तो कितागावा उतामारो ने बनाया था, और ये जापान का निवासी था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे चैप्टर 5 के, है ना, तो आप इन सबको अच्छे से याद करते हैं तो +4 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता। अगला वीडियो देखेंगे, अगले चैप्टर देखते हैं उसमें। थैंक यू।